बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ यार आप सब बखैरियत होंगे अल्लाह के फजल करम से। मुझे मैसेज आ रहे थे कि बताएं भाई, हम लोग 144 में नॉट रिकमेंड हुए हैं, 145 में जनाब इनिशियल में रह गए हैं, या 146 में हमारे हमसे क्लियर नहीं हुआ, इनिशियल इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो हमें बताया भी नहीं गया कि हम क्यों रह गए हैं। तो मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाई है ऐसे लोगों के लिए कि आपको पता लगे ISP के लिए क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए बंदे में, खूबियाँ क्या क्या हों। फ़ौज का बड़ा प्यारा स्टाइल है, फ़ौज बताते नहीं है कि हम निकाल आपको क्यों रहे हैं, हम आपको क्यों नहीं रखना चाह रहे। फ़ौज नहीं बताएगी, ये आपको ख़ुद जज करना होगा कि आप में ऐसी क्या चीज़ थी जो फ़ौज को नहीं चाहिए थी, या आप में ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो फ़ौज को चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब मेरे पास वो क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं, 14 क्वालिटीज़ हैं जो फ़ौज बंदे में दिखती है, जो फ़ौज बंदे में देखती नहीं है, जो बंदे में होनी चाहिए फ़ौज के लिए, जिनमें से 6 वो हैं जो फ़ौज मस्ट वाले कॉलम में रखती है कि भाई ये ज़रूर होनी चाहिए, इस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। जिनमें पहले ये है प्लानिंग एबिलिटी। फ़ौज देखती है कि बंदा कितना काबिल है, ये प्लान कितनी जल्दी कर सकता है, और इसकी प्लानिंग एबिलिटी कितनी कारआमद है। ये कहीं 10 जवान लेके जाए, इसे हम कहें कि LOC क्रॉस करो, ये 10 जवान लेके जाए, वहाँ पे कोई ऐसी चवल ना मार बैठे कि जनाब वो बंदे जो हैं ये मरवा दें हमारे। तो फ़ौज ये चीज़ देखती है, प्लानिंग एबिलिटी पहले नंबर पे जो बंदे में ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको एहसास तो हो ज़िम्मेदारी का, ये फ़ौज देखेगी कि इस बंदे को एहसास है ज़िम्मेदारी का, ये मतलब हमें चवल सही है, अल्लाह लोग बंदा चल रहा है भाई, कोई मसला ही नहीं है जनाब। जिस तरह कुछ लोग होते हैं कि यार क्या है, अभी इंटर में अगर कम मार्क्स आ गया तो फिर क्या सप्ली वाला एग्ज़ाम दे देंगे। इन लोगों को एहसास ही नहीं होता कि भाईजान घर वालों का पैसा लग रहा है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपनी ज़िम्मेदारी को समझते नहीं है, ये इमेच्योर होते हैं, अभी बच्चे होते हैं। तीसरी चीज़ है इमोशनल स्टेबिलिटी, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो फ़ौज देखती है कि बंदे में है या नहीं है, इस पर भी फ़ौज नहीं कंप्रोमाइज़ करती। दूसरा इमोशनल स्टेबिलिटी ये है कि बंदे की माँ मर जाए और आँख से आंसू ना आए। अल्लाह ने इंसान को नरम दिल बनाया है, फ़ौज थोड़ा सा सख्त दिल लेती है कि यार एहसासात तो होते हैं, इंसान जो है इसमें खामियां तो होंगी, तो एहसासात तो होते हैं, लेकिन इसका उन एहसासात पे कंट्रोल भी है या नहीं है। कल को बंदा जनाब, हम इसके साथ, इसके 2 दोस्त इसके साथ, इसके 2 कोर्स मेट ही इसके साथ जाते हैं, ऑपरेशन पे जाते हैं, एक के साथ इसको बड़ी मोहब्बत है, उसी को फायर लग जाता है, ये वहाँ पे हाल ना डालने लग जाए, वैन पे ना बैठ जाए। तो इसको इमोशनल स्टेबल होना चाहिए, इसको इमोशनल स्टेबल होना चाहिए। इसकी हमें खा मखा जहाँ नहीं भी हंसना, वहाँ इसकी हंसी ना निकल जाए। जनाब बात रोने की हो रही है और वहाँ ये दांत निकाल रहा है, बात हंसने की हो रही है तो वहाँ ये जनाब अपने दुखड़े फोल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और चौथी चीज़ है करेज, बंदे में हिम्मत हो, बंदा बाहिम्मत हो, बंदा हिजड़ा ना हो। सिंपल वर्ड्स में बाहिम्मत से मुराद ये है, यू हैव गट्स टू एडमिट योर मिस्टेक्स, यू हैव गट्स टू सेव टू से अगेंस्ट दैट थिंग विच इज़ रॉन्ग। आप में पानी होना चाहिए कि आप गलत को गलत और सही को सही कह सको, ये हिम्मत होती है। आप में हिम्मत हो कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, आपका सीनियर भी आप उसे टोक सको कि यार आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप गद्दारी कर रहे हो मुल्क के साथ, या आप गलत कर रहे हो, ऐसे तो आप बंदे बर्बाद हो गए। तो आप में करेज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। पांचवी चीज़ है डिटर्मिनेशन, आपकी पुख्तगी हो अपने इरादे के साथ। मतलब अगर वो आपको कहे, आप वहाँ गए, आपने अप्लाई किया जी 147 लॉन्ग कोर्स में अभी जो आ रहा है, या जो बल्कि जिसकी रजिस्ट्रेशन खुल गई हुई है, आपने अप्लाई की है, आपको इंटरव्यू वाला कहता है कि जनाब मैं आपको हर साल सैलरी दूंगा जितनी फ़ौज की है, आपको घर बैठे सैलरी मिल रही है, तो आप फिर भी फ़ौज में आओगे। या आप ISSB में जाते हो, वहाँ पे साइकेट्रिस्ट आपको कहती है कि जनाब मैं आपसे शादी करती हूँ, या वो अगर मेल है तो वो कहता है कि मैं आपको घर बैठे तनख्वाह देता रहूँगा, आप टेंशन ना लें, आप तनख्वाह के लिए फ़ौज में आ रहे हैं, आप टेंशन ना लें, तो आप रहने दें, अप्लाई ना करें। या फीमेल साइकेट्रिस्ट है, वो आपको कहती है मैं आपके साथ निकाह करती हूँ, मैं मेजर रैंक पे हूँ या मैं कर्नल रैंक पे हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप क्यों फ़ौज में आ रहे हैं, आप घर बैठे आराम से खाएँ पिए। या आपको एयरफोर्स में हम अच्छी सीट पे जॉब दे देते हैं, या आपको पुलिस का हम DPO बना देते हैं, आपके फ़ौज में सेकंड लेफ्टिनेंट लग रहे हैं, आपको हम जनाब पुलिस का DPO बना देते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना देते हैं। तो अब वहाँ पे बंदा हाँ में हाँ मिलाता जाए कि ठीक है सर आप मुझे उधर बनाए, मैं नहीं आता फ़ौज में, ये चीज़ वो चेक करते हैं। तो ये इस बंदे में इसकी डिटर्मिनेशन का ये फॉल्ट है कि यार ये बंदा पुख्ता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है
कि इसने जो फ़ैसला कर लिया कि इसने फ़ौज में जाना है, अभी ये फ़ैसले से क्यों हिचकिचा रहा है या क्यों पीछे हट रहा है अपने फ़ैसले से, ये चीज़ फ़ौज देखती है। छठी चीज़ और आखिरी चीज़ वो है जो मस्ट वाले कॉलम में आती है, वो इंटीग्रिटी है, बंदे की ईमानदारी। फ़ौज बेईमान बंदा नहीं रखती, बंदे को ईमानदार होना चाहिए यार। ईमानदारी से मुराद ये कि उसके अंदर से आवाज़ आ रही है ये तुम गलत कर रहे हो और वो फिर भी कर रहा है, ये भी ईमान की निशानी है। उसके अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार ये तुम ठीक कर रहे हो, वो ठीक करने से रुक गया, ये भी बेईमानी की निशानी है। अल्लाह ने ना आपके अंदर एक बड़ा सिस्टम फिट किया है। आप जब भी गलत कर रहे होते हो ना, अंदर से क्लिक आ रहा होता है कि यार ये तो चवल मार रहा है, ये तो गलत कर रहा है। जो फिर बागैरत होते हैं वो फिर समझ जाते हैं, और जो फिर बेगैरत होते हैं वो फिर वहाँ चवल मार बैठते हैं। तो आपको ईमानदार होना चाहिए, आपका ज़मीर जो जिस काम से आपको रोके उससे रुकना आना चाहिए, और जिस काम की वो आपको इजाज़त दे वो करना चाहिए आपको। ये आपकी इंटीग्रिटी में आती है। अब 4 खूबियाँ ऐसी हैं जो आपके शुड वाले खाने में आती है, जिस पे फ़ौज थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकती है। उनमें एक है आपके सोशल रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। मतलब आप यही ना हो कि आप दुनिया से पता नहीं आलिम बाला में फिर रहे हों और आप फ़ौज में अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके इलाके वालों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। यही ना हो कि आपका थानों में नाम लिखा हो और आप फ़ौज में अप्लाई कर दें, और यही ना हो कि आप फैमिली में लड़े हो, आपकी अपने सगे भाई से ना बन रही हो, आप अपने मामू लोगों के घर न जाते हो, आप अपने फूफो लोगों के घर न जाते हो। फ़ौज ये चीज़ भी नोट करती है। आपके सोशल रिलेशनशिप जो है ना वो अच्छे होने चाहिए। दूसरी चीज़ है इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आपको हर काम में पहल करनी चाहिए। जब आपको पता है कि आप ये कर सकते हो तो फिर आप क्यों पीछे हटे हो। आप में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप इनिशिएटिव उसका ले सको, आप पहल कर सको, पहला कदम उठा सको। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है प्रैक्टिकल एबिलिटी। प्रैक्टिकल एबिलिटी से मुराद ये है कि आप में काम करने की सलाहियत हो, मतलब आप ढीले ढाले ना हो, आप में मतलब सुस्ती ना हो, आपको जो ऑर्डर मिले आप उसको करना जानते हो। आप वहाँ पे सोचना ना बैठ जाएँ कि जनाब मुझसे होगा या नहीं होगा, बस अल्लाह का नाम लेके शुरू हो जाए। तो आप में प्रैक्टिकल एबिलिटी होनी चाहिए, आप में कोई खूबी हो, बज़ाहिर आप लगें कि यार ये बंदा ऑफिसर है, तो ये प्रैक्टिकल एबिलिटी होनी चाहिए। चौथी चीज़ है इन्फ्लुएंसी कहते हैं, आपकी बात में, सिंपल वर्ड्स में, आपकी बात में असर हो। आपके अंदर ये एबिलिटी हो कि आप अपनी बात किसी को समझा सकते हैं। यही ना हो कि आप ऊँ करके बस बात ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बात में असर हो, आपकी बात में वज़न हो, जिसे कहते हैं वज़न हो, कि आप बात करें अगले के दिल में घर कर जाए। इस एबिलिटी को कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। ये भी आपके अंदर शुड वाले खाने में होनी चाहिए। अब जो आगे कुड वाले हैं ना, वो ना भी हो चल जाता है, लेकिन बेहतर है कि वो होनी चाहिए ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम जल्दी से जल्दी आ जाए। अब वो 4 खूबियाँ रह गई हैं। मैंने आपको 14 खूबियाँ का कहा था ना, अब वो सिर्फ 4 खूबियाँ रह गई हैं। पहली है जनरल अवेयरेंस, बंदे को पता हो, जनरल उसको नॉलेज हो, को दुनियादारी का भी पता हो। सिर्फ फ़ौज ना जहन में चढ़ी हो, को दुनियादारी का भी पता होना चाहिए कि बताओ। अब जैसे कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि जनाब, कुछ लोगों से पूछा जाए मोटरवेज कितनी है पाकिस्तान में, वो M1 M2 M3 का बता के चुप कर जाते हैं। उनको पता ही नहीं है M7 M8 M9, और बल्कि अब तो शायद M10 भी बन चुकी हुई है। तो सिंपल सी मिसाल दी है, किसी से पूछा कि हाँ भाई जनाब ये बताएं रायमंड किधर है, तो उनके जहन में कराची जाए कि भाईजान कराची में है। ओ भाई रायमंड लाहौर में है। उनको जनरल नॉलेज ही ना हो। पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म का नाम बताएं जी, आरिफ अलवी, नहीं जी नवाज़ शरीफ। वो भाई कोई करंट अफेयर्स का भी आपको पता हो, कोई जनरल नॉलेज, आपको दुनियादारी का पता होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में आपको अपने इलाके का पता होना चाहिए। मेरा एक दोस्त नॉट रिकमेंड हुआ है, इंटरव्यू में गया था तो उन्होंने पूछा दूसरा, बताएं आप कहाँ से, जी सरगोदा से हूँ। अच्छा, आपके पास बंदा आ जाए, टूरिस्ट आ जाए, तो आप उसे क्या बताएंगे सरगोदा की किस किस जगह पर लेके जाएंगे। तो उसने कहा सॉरी सर, ये बड़ा बहाना होता है, सॉरी सर। तो उसने कहा दफ़ा हो जाए आप नॉट रिकमेंड है। वहाँ से उठा दिया, उसने कहा आप चले जाएँ। ओ भाई, आपको सरगोदा का नहीं पता कि मतलब आप वहाँ पे रह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए सरगोदा के माल्टे मशहूर हैं, सरगोदा के एयरबेस मशहूर है, सरगोदा में शाहीन सैनमा नाम का एक सैनमा, अच्छा सैनमा, मैंने गया हूँ। इसी तरह सरगोदा में यूनिवर्सिटी रोड है, और भी बहुत सी चीज़ें देखने वाली, ख़याम सैनमा भी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ के। खैर माल्टे बहुत मशहूर हैं, किन्नू माल्टा वहाँ का बहुत मशहूर है।
तो आपको पता होना चाहिए, मैंने एग्जांपल दी, आपको पता होना चाहिए अपने इलाके का, अपनी फैमिली का, अपने अकीदे के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको अपने मुल्क के बारे में होनी चाहिए, आपको और भी मुख्तलिफ, आपको थोड़ा बहुत तारीख़ का पता हो। सेकंड चीज़ है आपके एक्सप्रेशंस। वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है और आप उधर इग्नोर, आपके जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे हैं कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसको क्या ज़रूरत है आपको रखने की। फिर आप, उसने थोड़ा सा जोक किया और आपके खक 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 आपकी हंसी वहाँ निकल गई है, ये कोई बात है करने वाली? आपको कंट्रोल ही नहीं है अपनी हंसी पे। आपके एक्सप्रेशन ऐसे हों कि यार आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उससे उसकी बात को समझ रहे हैं, अपनी बात समझाना चाह रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन ऐसे हों। तीसरी चीज़ है फ़िज़िकल एंड्योरेंस। आप में ये खूबी होनी चाहिए, आप फिज़िकली मतलब आपको काम करना जानते हैं, आप में ये खूबी होनी चाहिए एंड्योरेंस का। यार मैं आपको क्या बताऊँ, मैं ये नहीं समझा पा रहा, आप गूगल कर लें, आपको शायद पता लग जाएगा फ़िज़िकल एंड्योरेंस क्या होती है। मतलब ये आपको कुड वाले खाने में आती है। और चौथी और आखिरी चीज़ है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप पे एतमाद होना चाहिए कि आपसे वो पूछे कि आपको क्या लगता है आप रिकमेंड हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे कह दें कि जी नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं रिकमेंड हो जाऊँगा। तो उन्होंने वहीं से उठा देना, यार इसको अपने आप पे एतमाद ही नहीं है। अपने आप पे एतमाद होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप में कोई ना कोई चीज़ है जो आप अभी सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस आप में को अपने आप पे एतमाद होना चाहिए। ये 14 क्वालिटीज़ हैं जो आप में होनी चाहिए। तो हमें याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।